हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम किन बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का काम क्या होता है कि इसका काम होता है मैसेज को कन्वे करना फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे। ये इसका बेसिक काम होता है। तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप ये एक ब्लॉक बनाइए, ठीक। फिर ये मान लीजिए इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, फिर ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, फिर ये चैनल हो जाएगा, उसके बाद ये रिसीवर हो गया, और रिसीवर के बाद ये डेस्टिनेशन हो गया कि जहाँ पे जाना है जो भी मैसेज है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन सोर्स से मैसेज आएगा, ट्रांसमीटर में गया, ट्रांसमीटर उसमें जो भी करना है कोडिंग वगैरह करके ट्रांसमिट कर देगा। फिर यहाँ चैनल में आ गया, चैनल से रिसीवर में जाएगा, और रिसीवर से जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब इसमें चैनल में ही कल जैसे हम लोगों ने बात की थी कि चैनल में जब सिग्नल रहता है, जब मैसेज रहता है, उसमें ही उसी दौरान क्या होता है कि उसमें नॉइज़ भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब इसमें कौन से ब्लॉक में क्या चीज़ है ये आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, ये पहला ब्लॉक जो है ये हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स। दिस इज इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी है, जो भेजनी ट्रांसमिट होनी है। ये हो जाएगा आपका ट्रांसमीटर, दिस इज ट्रांसमीटर। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका चैनल। फिर रिसीवर, और रिसीवर के बाद जहाँ पे भेजना है इसको, दैट इज डेस्टिनेशन, ठीक। और जब चैनल में ट्रांसमिट होता है सिग्नल, तो उसी में जो नॉइज़, डिफरेंट तरह की नॉइज़ होती है, जो हम लोगों ने बात किया था कल वाले लेक्चर में, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसमीटर, देखिए, अब इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब कि जहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है किसमें, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर में एनकोडिंग होती है ओरिजिनल मैसेज की, और मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। और यहीं पे ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन अगर डिस्टॉर्शन है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं ओरिजिनल सिग्नल के। फिर चैनल में डिस्टॉर्शन होने के चांसेस, डिस्टॉर्शन मतलब क्वालिटी उसकी जो है गड़बड़ाती है, इन्फीरियर होती है। और फिर चैनल के बाद जब ये यहाँ रिसीवर में पहुँचता है जो भी ओरिजिनल मैसेज है, तो वो यहाँ पे डिकोड होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिकोडिंग होती है। उसके बाद डी मॉड्यूलेशन होता है, डी मॉड्यूलेशन। और उस दौरान भी इसके अंदर, ओरिजिनल सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब इसको आप वन बाय वन करके समझिए कि पहला जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स है, तो इसमें क्या है कि द कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट टू कन्वे ए मैसेज, दिस मैसेज कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स। तो जो मैसेज कन्वे होना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना है, वो कहाँ से आता है, वो आता है इंफॉर्मेशन सोर्स से, ठीक है। which originates it in the sense of selecting one message from a group of messages, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन सोर्स।
और information itself is that which is conveyed. The amount of information contained in any given message can be measured in bits or in dates. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन सोर्स कि जहाँ जो मैसेज हमें ट्रांसमिट करना है वो जहाँ से आ रहा है वो उसका इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। उसके बाद वो मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है, और ये मैसेज रहता है किस फॉर्म में है, बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, उसको भेजते हैं किस में, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में क्या होता है कि अनलेस द मैसेज अराइविंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर इट विल बी अनसुटेबल फॉर इमीडिएट ट्रांसमिशन। अगर ये जो इंफॉर्मेशन से जो इसके पास मैसेज आ रहा है वो जब तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं है तब तक उसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है कि हालांकि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैसेजेस को सूटेबल बनाती हैं ट्रांसमिट करने के लिए, वो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, वो सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि whenever it is necessary to convert the incoming sound signals into electrical variation to restrict the range of the audio frequencies and then to compress their amplitude range. ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम सिग्नल को कंप्रेस करते हैं उसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज रेंज में रखने के लिए, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसमीटर में हमने आपको बताया हुआ है, ट्रांसमीटर में क्या है कि ट्रांसमीटर में हम लोग डिफरेंट काम करते हैं। जैसे ये एनकोडिंग है, तो जो भी ओरिजिनल मैसेज है उसको हम एक सर्टेन कोडिंग पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स अवेलेबल, आस्की कोड है, ABCDIC कोड है, ग्रे कोड है, BCD कोड है और तमाम। तो पहले हम मैसेज को क्या करते हैं 10 की फॉर्म में एनकोडिंग कर लेते हैं। उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है ट्रांसमीटर में। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, उसको ओरिजिनल सिग्नल को हम क्या करते हैं कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल काफ़ी वीक होता है, इसका एम्पलीट्यूड इतना नहीं होता है कि इसको अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे तो वो रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते डीके कर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ओरिजिनल सिग्नल को हम मिक्स करते हैं कैरियर के सिग्नल के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। और ये जो हमने डिस्टॉर्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ये ट्रांसमीटर एंड पे जब एनकोडिंग हम करते हैं या मॉड्यूलेशन करते हैं तो सिग्नल जो ओरिजिनल वेव फॉर्म है, सिग्नल का जो ओरिजिनल शेप है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ होती है ट्रांसमीटर पे। अब क्या होता है कि ट्रांसमीटर पे इसको एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन करने के बाद, मॉड्यूलेशन भी कई तरह का होता है, हाई लेवल है, लो लेवल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको भेज देते हैं चैनल में। ठीक, चैनल हमने कल के वीडियो में बताया था कि चैनल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो एरिया हो, बीच का जो पार्ट है वो चैनल कहलाता है। अब चैनल का मतलब ये हो, सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि सपोज कीजिए आपको हम प्रैक्टिकली बता दें, मान लीजिए ये हमारा कोई टावर है, जैसे मोबाइल टावर आप लोग देख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए ये ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल्स को। ठीक, यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस पे, चाहे वो सेवरल 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो, चाहे जो, ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया, ये हमारा रिसीवर हो गया, ये रिसीव कर रहा है सिग्नल्स को। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो जगह है, चाहे वो फ्री स्पेस है, चाहे अगर हम केबल्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हैं, केबल तारों के थ्रू, तो चाहे वो केबल्स हैं या जो कुछ भी इनके बीच का जो मीडियम है, दिस मीडियम, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं क्या, चैनल। ठीक, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, अब सिग्नल्स को चैनल के थ्रू रिसीवर को भेज देता है, और चैनल ही मेन सोर्स होता है नॉइज़ का। नॉइज़ क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल या जो ओरिजिनल सिग्नल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं वो सिग्नल। तो
चैनल में ही जब सिग्नल रहता है इस बीच में, उसमें ही ये नॉइज सोर्सेज जो है डिफरेंट तरह के नॉइज इंट्रोड्यूस कर देते हैं ओरिजिनल सिग्नल में, चाहे वो थंडरिंग का नॉइज हो, चाहे एजिंग ऑफ कंपोनेंट्स की वजह से हो, चाहे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस की वजह से हो। तो जब ड्यूरिंग चैनल या ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इसके अंदर ये सारी चीज़ें नॉइज सिग्नल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये चैनल से होता हुआ रिसीवर पे यहाँ पे रिसीव होता है। अब रिसीविंग एंड पे क्या होता है, ये जो हमने एनकोडिंग किया था ओरिजिनल सिग्नल को हमने कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसको फिर से उसकी डिकोडिंग करते हैं, डीमॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब ये जो कैरियर सिग्नल हमने मिक्स किया था इसको अलग करते हैं। तो जब इसको अलग करेंगे तब आपको ये ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा, और जो ये ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा उसको फिर हमें जहाँ भेजना है हम डेस्टिनेशन पे उसको भेज देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ए बेसिक आइडिया हाउ ए कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स, कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अब इसमें एक चीज़ आपको और बतानी है और बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ठीक है। अब इसमें जो हम एक पॉइंट और आपको बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जितने भी प्रोसेस हैं इसमें, जैसे हमने ये बात किया आपको यहाँ पे अभी मैं लिखा था क्या, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन या जो भी प्रोसेस हैं ये, ठीक है। तो जैसे ये से हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए जो मॉड्यूलेशन है, ठीक, या डीमॉड्यूलेशन है, एनकोडिंग है और डिकोडिंग है, ये सारे अपने आप में एक वास्ट टॉपिक्स हैं। तो आगे एज पर योर सिलेबस जब जैसे जैसे चीज़ें आएंगी उसको जो है हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।